हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच चल रहा है मेलबर्न में और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहले दिन का खेल रहा। दिन की शुरुआत जो है वो टीम इंडिया के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं रही थी, मगर दिन का खेल जब तक खत्म हुआ तब तक उम्मीदें जो हैं वो बरकरार हैं कि भाई टीम इंडिया जो है इस मैच में बनी हुई है और यहाँ से जो है ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया जा सकता है। आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। पहले आपको स्पोर्ट्स अपडेट दिखाते हैं, डे 1 में क्या कुछ हुआ, उसके बाद चर्चा करेंगे कि यहाँ से आगे का रास्ता कैसे तय करना है। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जो है वो दिन का खेल खत्म होने पर रहा 311 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों ने जो है अर्धशतक लगाया। इसी के कारण ऑस्ट्रेलिया 300 के पार चला गया। क्रीज पर अभी स्टीवन स्मिथ, जिन्होंने पिछले टेस्ट मैच में शतक लगाया था, वो है, और साथ में ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस, इनकी जोड़ी है। ये एक आखिरी जोड़ी समझ लीजिए, इसके बाद जो है वो पूरे पुछल्ले बल्लेबाजी हैं। दूसरे दिन टीम इंडिया की कोशिश यही रहेगी कि 350 के अंदर जो है किसी तरह से रोक दिया जाए ऑस्ट्रेलिया को, जबकि ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि वो जितना ज़्यादा रन जोड़ सके उतना जोड़ें। अच्छी बात यह है कि स्पिनर्स को जो है ना मेलबर्न की पिच से मदद मिलने लगी है, तो 350 पर रोकने का जो एक रियलिस्टिक टारगेट जो टीम इंडिया लेके चल रही है या लेके चल रही होगी, ठीक है, वो रियलिस्टिक नजर आता है। पहले दिन का जो यहाँ पर पहली पारी का जो औसत स्कोर है मेलबर्न के अंदर सर वो 308 रन है। 350 रन ऑस्ट्रेलिया ने जोड़ लिए। 311 रन ऑस्ट्रेलिया ने जोड़ लिए। 350 पर भी रोक लेते हैं तो मतलब फिर भी इवन स्टीवन मैच होगा। मतलब फिर ये डिपेंड करेगा कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी कैसी होती है, उसके बाद तय होगा कि भाई हाँ ये मैच किस तरफ इसका रुख जा रहा है। मगर पहला टारगेट यही कि जो बाकी बचे हुए 4 विकेट्स हैं वो जल्दी से जल्दी लिए जाएं। बिल्कुल, अभी आपने कहा ना कि अभी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं दिख रही हैं। हाँ। लेकिन उन चीजों के आउट ऑफ कंट्रोल होने में जो फर्क है वो बहुत बारीक फर्क है। आप इसको ऐसे भी समझिए कि अभी जब तक पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ क्रीज पर है, हाँ, तब तक तो आपके पास एक प्रॉपर बैट्समैन है। मतलब एक तो वर्ल्ड का सबसे बड़े बल्लेबाजों में से शुमार है स्टीव स्मिथ, और पैट कमिंस ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। इसके बाद के बल्लेबाज फिर वो लप्पे वाले शॉट्स मारना शुरू करेंगे जो 25-30 रन कहीं नहीं गए। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आपके बल्लेबाज जोड़ लेते हैं आज की तारीख में, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह फॉलो ऑन से बचा लेते हैं, तो आप ये नहीं समझ सकते ना कि ऑस्ट्रेलिया को आप 3 रन के भीतर वो सारे विकेट गिरा देंगे। तो 15-20 रन 25 रन तो वो बनाएंगे ही बनाएंगे। मेरे हिसाब से जो पहली की पहली कहानी है, मतलब मैच भारत के कंट्रोल से बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये मैच के दूसरे दिन पहले 5-6 ओवर में समझ में आ जाएगा। अगर आप इस जोड़ी को तोड़ लेते हैं, हाँ, अगले 10 रन के भीतर या अगले 5 ओवर्स के भीतर 6 ओवर्स के भीतर, और क्यों नहीं तोड़ सकते, क्यों तोड़ सकते हैं भाई। आप एकदम फर्स्ट क्लास एक अच्छा रेस्ट लेकर आ रहे हैं, अटैक करिए, पूरा फुल फ्लेजेड अटैक करिए। और अगर स्टीव स्मिथ को आप अटैक नहीं कर पा रहे हैं, पैट कमिंस को अटैक करिए, आप उन पर लगाइए, हर तरफ से हमला कीजिए उनको। वो तो कोई एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन नहीं है। तो अगर आप इस जोड़ी को तोड़ पाएंगे तभी फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। वरना अगर आप ये सोचें कि इस जोड़ी को आपने जाकर तोड़ा 340-345 के आसपास, तो उसमें 25 रन आप और पकड़ लीजिए। और मैं इस टेस्ट मैच को भारतीय टीम की बल्लेबाजी को, भारतीय टीम के बड़े बल्लेबाजों के मौजूदा प्रदर्शन को, इन सब चीजों को जब आपस में जोड़ के देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि 350 रन के ऊपर हर एक रन आपको इस मैच से बाहर करता जाएगा। आप कितना बाहर होना चाहते हैं ये आप खुद तय करिए। बिल्कुल जी। तो 350 का जो मिशन है वो कामयाब होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और बल्लेबाजों पर दबाव भी बनेगा। वो बैटिंग लाइनअप जो अभी तक उस तरीके से अपनी फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाई है, वो अंडर प्रेशर जो है क्रम्बल करने का डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। गेंदबाजों का प्रदर्शन किस तरीके से रहा फटाफट से दिखा देते हैं। डे 1 पर 21 ओवर जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की, 7 मिडन डाले, 75 रन दिए, 3 विकेट उनके नाम लिए। रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। क्या रिकॉर्ड बनाया वो आपको आगे यहाँ पर बता देंगे। और जसप्रीत बुमराह का ही एफर्ट है कि टीम इंडिया यहां पर खड़ी है जहां उम्मीदें बरकरार हैं। मोहम्मद सिराज नई प्रदर्शन निकल रहा उस तरीके का जितनी उम्मीद की जाती है। ज़बान ज़्यादा चलती है, एग्रेसिव ज़्यादा रहते हैं, थोड़े से एक्साइटेड ज़्यादा रहते हैं, मगर वो प्रदर्शन में तब्दील नहीं हो पाया है इस दौरे पर। तो 15 ओवर की गेंदबाजी, 69 रन दिए, सबसे महंगे साबित हुए। इकॉनमी 4.60 की उनकी रही है। फटाफट से आगे भी गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखा दें। आकाशदीप 19 ओवर की गेंदबाजी की, 5 मेडन रन, 59 दिए, 1 विकेट इनको मिला। इकॉनमी 3.10 की। बीइंग ए यंगस्टर अच्छा परफॉर्मेंस है, पहला दौरा है, ठीक ठाक कर रहे हैं, सीख रहे हैं। रविंद्र जडेजा 14 ओवर की गेंदबाजी, 2 मेडन, 54 रन, 1 विकेट, मगर जो ये 1 विकेट मिला ये कॉन्स्टास का मिला था, जो एक क्रूशल ब्रेक थ्रू था, जो ऊपर से अगर नहीं होता तो कहानी बहुत पहले हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई होती।
ठीक है, तो ये रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस है, मदद इनको पहले दिन ही पिच से मिलने लगी, तो चौथे पांचवें दिन क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर 12 ओवर की गेंदबाजी की, 2 मिडिन डाले, 37 रन दिए, 1 विकेट इनके नाम रहा। इकॉनमी 3.08 की यहां पर रही है। इनको डुअल रोल निभाना है, मतलब कि गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी इनसे उम्मीदें यहां पर रहने वाली हैं। तो ये था गेंदबाजों का प्रदर्शन डे 1। अब आ जाते हैं जी बुमराह पर, जो टीम इंडिया के मेन स्टे हैं। बुमराह पर जो है कॉन्स्टास ने हमला बोला और एक तरीके से कहीं ना थोड़ा सा एक्सपोज भी कर दिया कि भाई इस गेंदबाज को डील कैसे कर रहा है। बुमराह को किया सैम कॉन्स्टास ने परेशान। बुमराह के 1 ओवर में सैम ने जो है 18 रन लगा दिए और 4,483 गेंदों के बाद जो है बुमराह ने जो है टेस्ट क्रिकेट में 6 खाया है। और बुमराह को एक पारी में 2 छक्के लगाए कॉन्स्टास ने, और ऐसा सिर्फ दूसरा बल्लेबाज हैं ये विश्व के जो ऐसा कर पाए हैं। इससे पहले जॉस बटलर ने 2018 में ये काम किया था, उसके बाद कॉन्स्टास ने किया। एक चीज जो मतलब अभी तो चलो 2 मैचेस बाकी हैं, मगर एक चीज़ जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहीं ना कहीं अब घर कर गई होगी। जो बात थोड़े दिन पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे, ग्रेग चैपल ने जो बात बोली थी कि भाई जब आप बहुत पॉजिटिव होके खेलते हो ना और दूसरे गेंदबाज को ऐसे नॉर्मल गेंदबाज ट्रीट करते हो, तो आप ना जितना बेटर कर सकते हो उससे कहीं ज़्यादा ही बेटर कर बैठते हो। कॉन्स्टास ने वही किया कि उन्होंने ये देखा ही नहीं कि जसप्रीत बुमराह है, दुनिया का वंस इन अ जनरेशन टाइप ऑफ गेंदबाज है। उन्होंने आया बोले कि मैं इसी को लगाऊंगा चौके छक्के, ठीक है। और वो चाहे वो पारी एक कैमियो 60 रन का था, मगर उस 60 रन के कैमियो ने जो है ना कहीं कुछ भरोसा जो है ना ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर में भरा होगा कि भाई अनप्लेएबल नहीं है ये, ठीक है, इसको खेला जा सकता है, इस पे दबाव बनाया जा सकता है। दुनिया का कोई एक गेंदबाज बता दीजिए जो अनप्लेएबल रहा हो। नहीं, ऐसा कोई नहीं। मैल्कम मार्शल को भी लोग खेलते ही थे, एंडी रॉबर्ट्स को भी खेलते थे, जो भी नाम आपको, माइकल होल्डिंग को भी खेलते थे। तो ऐसा तो है ही नहीं है कि जसप्रीत बुमराह को आप खेल ही नहीं सकते। तो पहले तो ये जो एक नैरेटिव है इसको हमको रूल्ड आउट कर देना चाहिए। जसप्रीत बुमराह को खेला जा सकता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। ग्रेग चैपल ने जो बात ट्रेविस हेड के लिए कही, या जो अभी आप कॉन्स्टस के लिए कह रहे थे, सैंपल साइज बहुत छोटा है। जसप्रीत बुमराह को ये जो प्रसिद्धि मिली है या जो ये उनकी काबिलियत का डंका बज रहा है, ये डंका किसी एक सीरीज के दम पर नहीं है। ये जसप्रीत बुमराह वो जसप्रीत बुमराह है जो आईपीएल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को साबित करते हुए आए हैं। ये जसप्रीत बुमराह वो जसप्रीत बुमराह है जो अनफिट होने के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट में आए, फिर वनडे में आए, फिर टेस्ट में आए हैं। और ये जसप्रीत बुमराह वो जसप्रीत बुमराह है जो इस सीरीज के 3 मैच अभी खत्म हुए हैं, 24 विकेट ले चुके हैं। बिल्कुल। अब आप मुझे बता दीजिए कि कॉन्स्टस के साथ खड़े होना है या बुमराह के साथ खड़े होना है, भूल जाइए कि आप इंडियन हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं आप न्यूट्रल हैं, आप इंग्लैंड के मीडिया से आए हुए हैं। तो भी मुझे लगता है कि जब आपके सामने ये डेटा रखा जाएगा ना, भाई कॉन्स्टस तो चले गए सामने से, उनको स्कूप मारने के लिए भी चले गए, जिसपे सब हंस रहे थे, उस्मान ख्वाजा भी हंस रहे थे। विनोद कांबली जो है अपने करियर में रणजी ट्रॉफी का पहला मैच खेलने जब गए, पहला बॉल उन्होंने मारा 6, रणजी ट्रॉफी डेब्यू, फर्स्ट बॉल 6, सामने दिलीप वेंगसरकर खड़े थे। वेंगसरकर का गेम ही नहीं था वो। वेंगसरकर ने जाकर कहा क्या कर रहे हो, करना क्या चाहते हो, रणजी ट्रॉफी है भाई। विनोद कांबली ने कहा यही मेरा गेम है, मैं यही करता हूं, यही करने आया हूं। तो कॉन्स्टस का अभी कुल जमा जो आपके सामने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तजुर्बा है वो 65 गेंदों का है। बिल्कुल। उन 65 गेंदों में उन्होंने 60 रन बनाए, उनको मुबारकबाद, बहुत अच्छा, उन्होंने अच्छी शुरुआत की। लेकिन अभी जसप्रीत बुमराह को लेकर कॉन्स्टस कोई अपने जहन में एक उम्मीद बना ले या कोई धारणा बना ले, मुंह की खाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेविस हेड पर आ जाते हैं। अब ये ट्रेविस हेड थे, मैं बार बार पर्थ में जिस गेंद पर वो बचे थे, मैं बार बार कह रहा था कि जिस गेंद पे वो बच गए ना, वो उसमें उनकी काबिलियत नहीं थी, वो बल्ला अड़ गया बस। और मतलब बस कई बार हो जाती हैं जीवन में चीजें कि आप रेड लाइट होती है और आप निकलते निकलते वो ग्रीन से रेड हो रही होती है और आप निकल ही जाते हैं। उसमें इतनी सी देरी हो जाए तो चौराहे पे पुलिस रोक लेती है ना, कि रुको भाई इधर आ जाओ, जरा गाड़ी साइड लगा लो। तो बस इतने से आप निकल गए थे। आज क्या हुआ आपने देखा, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को बोल्ड किया है, मतलब लाइन लेंथ तो समझ छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड, ये वही ट्रेविस हेड है जो 2 शतक लगा के आ रहे हैं। ये वही ट्रेविस हेड है जो इस सीरीज में 2 शतक के साथ साथ एक अर्धशतक लगा के आ रहे हैं। बुमराह है, बुमराह का क्लास आप एक इनिंग से नहीं डिसाइड कर सकते। बुमराह को देखते जाइए, अभी इस सीरीज के अंत होते होते वो क्या करेंगे। बिल्कुल जी। बस अगर और बस इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, इस मैच में आपने जहां से बात शुरू की थी ना कि अभी भारत के कंट्रोल से बाहर नहीं है, अगर नहीं है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बुमराह। बिल्कुल, उसकी वजह बुमराह है। और वो तो आप पहले टेस्ट मैच से पकड़ लीजिए, वहीं से जो है वो बुमराह का चलता आ रहा है। बस बुमराह को वो सपोर्ट सिस्टम दूसरे एंड से उतना अच्छा नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा होता तो टीम इंडिया इस चौथे टेस्ट मैच तक आते आते किसी और जगह पर खड़ी होती और ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो दबदबा बनाने के पोजीशन में नहीं होता, जो वो पोजीशन में ज्यादातर मौकों पर रहे हैं। चलिए जी,
जसप्रीत बुमराह पे एक बात करते हैं। उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और एक और रिकॉर्ड जो है ना वो अपने नाम इसी टेस्ट मैच में कर सकते हैं। तो दो दो रिकॉर्ड्स हैं, एक बना लिया, एक बनाने के मुहाने पर खड़े हैं। दिखाते हैं जी कौन से, और ये इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े नामों के साथ जो है उनसे आगे निकल रहे हैं वो। जसप्रीत बुमराह के नाम मेलबर्न के अंदर ना टेस्ट क्रिकेट में 18 विकेट हो गए हैं, ये जो 3 विकेट अभी मिला के। मेलबर्न में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो भारतीय बन चुके हैं। अनिल कुंबले ने मेलबर्न में 15 विकेट झटके थे, ठीक है, तो उनको उन्होंने सरपास कर लिया है। कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ने से वो सिर्फ 3 विकेट दूर है। कपिल देव ने अपने 50वें टेस्ट मैच में 200 टेस्ट विकेट पूरे किए थे। बुमराह का ये 44वां टेस्ट मैच है, और अगर वो 3 विकेट और ले लेते हैं तो कपिल देव से आगे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बुमराह की स्पीड है, या ये बुमराह का पहनापन है, जैसे भी आप कह सकते हैं। मतलब जैसे अभी आपने जो बातें बोली उनमें ये एडिशन ही है। बिल्कुल एडिशन है। और कई बार क्या होता है कुणाल, किसी प्लेयर की ना इमेज कुछ और होती है और वो करिश्मा कुछ और करके जाता है जी। उदाहरण के लिए जब आप देखेंगे वीरेंद्र सहवाग को, तो आपको लगेगा कि ये तो वीरेंद्र सहवाग तो कहते ही हैं कि भाई मुझसे लोग कहते थे कि गेंद को छोड़कर पुराना करना है, तो मैंने सोचा कि गेंद को तोड़ के पुराना करता हूं, ठीक है। लेकिन उस बल्लेबाज की जो टेस्ट क्रिकेट में इमेज बनी, खास तौर पर जब उन्होंने मुल्तान में वो ट्रिपल सेंचुरी मारी, उसके बाद चेन्नई में उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी, वो एक अलग किस्म के खिलाड़ी दिखाई दिए। और अगर आज टेस्ट क्रिकेट जिस जगह पर खड़ा हुआ है, जिन चंद बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में रोमांच लाने का काम किया अपने स्ट्राइक रेट से, उसमें आप वीरेंद्र सहवाग का नाम जोड़ते हैं। वैसे ही जसप्रीत बुमराह के साथ है। बुमराह को हम जानते हैं, बुमराह की जो कह सकते हैं उत्पत्ति हुई वो हुई आईपीएल से होती है, जहां पर वो अपने 4 ओवर में वो ऐसी जबरदस्त लीथल किस्म की यॉर्कर डिलीवरीज डालते हैं कि सामने वाली टीम के बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं होता उनका। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, इस बार जो बुमराह लौटे हैं अपनी इंजरी से ठीक होने के बाद, उन्होंने वर्ल्ड कप में क्या किया ये सब छोड़ दीजिए, उन्होंने जो टेस्ट मैचेस में किया है, पिछले 10 टेस्ट मैच कम से कम ऐसे हैं जहां आपकी टीम में और कोई दिखाई दे रहा हो, चाहे ना दिखाई दे रहा हो, बड़े खिलाड़ी के तौर पर। मतलब अब तो सफलता की गारंटी वाली जो बात होती है ना, उसमें आप शायद विराट कोहली, रोहित शर्मा या किसी और बल्लेबाज से पहले जसप्रीत बुमराह का नाम लिखेंगे। इस सीरीज में भी अगर आप देख लीजिए, पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट है उनके, प्लेयर ऑफ द मैच थे। दूसरे टेस्ट मैच में उनके 8, 9, 8, 17 4 विकेट थे दूसरे टेस्ट मैच में, और तीसरे टेस्ट मैच में उनके 9 विकेट थे। इस टेस्ट मैच में वो ऑलरेडी 3 विकेट ले चुके हैं। तो ये अब जैसे आप कहते हैं ना ISO 9001 गारंटी है साहब, या ISI एक गारंटी है, आपके उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी है। तो जसप्रीत बुमराह इस वक्त विश्व क्रिकेट में भारतीय गेंदबाजी में आप कह सकते हैं कि उनसे बेहतर कोई नाम नहीं है, उनसे ज्यादा भरोसेमंद कोई नाम नहीं है। बिल्कुल जी, उनसे भरोसेमंद कोई नाम जो है वो दूसरा नजर नहीं आता। और टीम इंडिया के लिए तो मेन स्टे हैं। मतलब बुमराह को अगर आप स्कीम ऑफ थिंग्स से गेंदबाजी से निकाल दें तो फिर गेंदबाजी ही कुछ नजर नहीं आएगी। उस तरीके का सिनेरियो जो है वो बन गया है। चलिए, ये टेस्ट मैच के पहले दिन का हाल था। जसप्रीत बुमराह ने वापसी कराई, ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर ने अपना जोर दिखाया, जोर लगाया। अभी इवन स्टीवन मैच जो है वो नज़र यहाँ से आ रहा है। अब आ जाते हैं जो मैच के अंदर कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हुई, जिसका फैसला भी जो है पहले दिन ही आ गया। मतलब कि लड़ाई झगड़े हुए थे, उसका फैसला भी जो है आ गया। अब विराट कोहली ने जो है ना अपनी गलती मान ली है, 2 गलतियां मानी हैं, एक एक करके दोनों की बात करेंगे। पहले जो कहा सुनी हुई उस पर विराट कोहली पर आईसीसी ने कार्रवाई की। विराट ने कॉन्स्टास को जो है ना कंधा मार दिया था चलते हुए, उनकी एकाग्रता भंग करने के लिए। उस पर आईसीसी ने उनको दोषी पा लिया, मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने, और उनकी मैच फीस की 20% जो है फीस वो काट ली जाएगी। 10वें ओवर के बाद कॉन्स्टास से जो है विराट कोहली भिड़ गए थे, क्योंकि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से वो चल रहे थे और जिस तरीके से वो जसप्रीत बुमराह को ट्रीट कर रहे थे, उनको रोकना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो पहले दिन ही ये टेस्ट मैच ना बहुत हाथ से बहुत दूर निकल जाता। ये चीज़ जो है ना वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और विराट कोहली ने इसके लिए जब सुनवाई हुई, होता ही यही है आमतौर पर कि मैच रेफरी ना जो प्लेयर्स आपस में भिड़े होते हैं दोनों को बुला लेता है और पूछता है, हाँ भाई बताओ क्या हुआ था। देख तो उन्होंने लिया ही कि इतने सारे वीडियो जो कैमराज लगे हुए उस एंगल से हुआ क्या था। वहाँ पर विराट कोहली ने आते अपनी गलती मान ली कि हाँ जी हुआ मेरे से, मैंने किया। अब उसमें कुछ छुपाने वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि नहीं मानोगे तो फिर कार्रवाई लंबी होगी और आपके ऊपर ज़्यादा चीज़ें जो है सैंक्शन उस तरीके से हो सकते हैं। मगर विराट ने अपनी गलती मान ली और बोला कि भाई ठीक है मेरी गलती है, आप जो सज़ा देना चाहो मुझे मंजूर है। उन्होंने 20% मैच फीस काटी और बात को ख़त्म कर दिया। एक तो ये है। दूसरा ये कि विराट कोहली से ब्रॉडकास्टर ने ना पूछा कि भाई आप जो है उस तरीके से क्या परफॉर्म कर पाए हो जिस तरीके से आप चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया की पिचेस अब वैसी नहीं है जिसलिए पिछले दौरों पर थी। मैं पिछली 2-4 इनिंग्स से
गाड़ना चाहता हूं खूंटा, वहां पर टिकना चाहता हूं, मगर ये पिचेस थोड़ी सी अलग हो गई हैं, मगर ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, कंडीशन सबसे बड़ी होती है, उन कंडीशंस का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जितनी इनिंग्स अभी बाकी हैं मैं कोशिश करूंगा कि उसमें जो है पिच पर खूंटा गाड़ूं और शुरुआत में जो है रन ना आए बेशक, मगर बाद में जो है ना मैं रन बनाऊं। तो ये गलती हो रही है मुझसे, मगर ये गलती मुझे पता है मुझसे हो रही है और मैं इसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल सही भी है, और अगर इस फ्रेम ऑफ माइंड में है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। रही बात 20% मैच फीस होती कितनी है? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए 15 लाख रुपए है भारतीय टीम के खिलाड़ी की पर टेस्ट की मैच फीस। हाँ जी। चले गए 3 लाख, कोई बात नहीं, कॉन्स्टस को तो आउट करा दिया ना। हाँ। देखिए कई बार हम इस जेंटलमैन्स गेम को ना बहुत रिजिड हो जाते हैं, हमको लगता है नहीं नहीं बहुत गड़बड़ कर दी, ये नहीं कर दिया। मैंने सुबह भी ये बात कही थी। आप इसको विराट कोहली के पर्सपेक्टिव से, ठीक है वो गए होंगे, मैच रेफरी ने कहा होगा आपने गलत किया, बोले हाँ साहब गलत कर दिया। ये वैसे ही है जैसे थोड़ी देर पहले मैं ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल दे रहा था। आपने रेड लाइट जंप की है, उसने कहा चालान कटेगा, चालान कटवाइए आगे जाइए। आप उससे बहस करेंगे तो आप उसको इरिटेट करेंगे, फिर वो कुछ और भी कर सकता है। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता मामला जज के पास पहुंच गया तो पहले तो ऐसा होता था कि आपने अगर जिरह की तो आपका फाइन वो बढ़ाते जाते थे। आपने कहा साहब वो बच्चे की स्कूल का देर हो रही थी, बोले तो 1000 रुपए का फाइन। आपने कहा सर वो दिखाई नहीं दे रेड लाइट, बोले 1500 का फाइन, तो मान लीजिए। तो उन्होंने अपनी गलती मान ली, बहुत अच्छी बात है। और गलती दो तरफ से मान ली, एक तो वहां मान ली, वहां पे 3 लाख रुपए का फाइन हुआ लेकिन टीम को एक कामयाबी मिली, वरना वो एक बड़ी पारी और खेल सकते थे। हो सकता है शायद लोगों को लगे कि ये क्रिकेट की जो गरिमा है या जो जेंटलमैन्स गेम की परिभाषा है उससे अलग है, लेकिन आप सोच के देखिए कि क्या पिछले दौरे में हनुमा विहारी, वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों को जब लगातार स्लेजिंग का शिकार होना पड़ा था, तब क्या ये बात हुई थी? तब जब आज से 14-15 साल पहले मंकी गेट एपिसोड होता है और जिस तरह से उसके बाद माइकल क्लार्क आखिरी के कुछ ओवर में 3 विकेट निकालकर सिडनी का टेस्ट मैच जीत जाते हैं, तब क्या ये बात हुई थी? तो कई बार आप थोड़े से रूड, थोड़े से बदतमीज होकर भी टीम के काम आते हैं। वही काम किया है विराट कोहली ने। रही बात रन्स करने की, तो ये बात बिल्कुल सही है। केएल राहुल उनके लिए एक नसीहत भी है। केएल राहुल ने यही तो किया है कि वो क्रीज पर खड़े रहे और उन्होंने सिर्फ उन गेंदों को एंटरटेन किया जो गेंदें उनके शरीर के आसपास थी या विकेट के आसपास थी। विकेट से दूर कुछ भी है उसको छोड़ दीजिए, और शायद विराट कोहली ऐसा करेंगे तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि मेलबर्न में आप उनसे एक बहुत अच्छी पारी देखने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल जी। इस बीच ना एक ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं कैरी ओकीफ, 75 साल की अब उम्र हो गई है। उन्होंने विराट कोहली के ऊपर ना थोड़ा सा हार्श बयान दे दिया। उन्होंने कोहली संपर्क में आने के लिए अपनी जगह से हटे, मतलब वो उस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। कोहली ने अपना पूरा करियर अहंकार पर बनाया है। अचानक से उन्हें एक डेब्यू कर रहे खिलाड़ी में हेकड़ी दिखी और वो गुस्से हो गए। मुझे लगता है कि वो मुश्किल में फंस गए हैं। मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया कि पूरा करियर ही जो है ना अहंकार पर बनाया। मतलब 81 शतक किसने बनाए? हाँ, मतलब फिर वो कैसे बने? वो अहंकार से बन गए कि हाँ जी मेरे को आता है क्रिकेट खेलना। मतलब ये कैसा बयान है? असल में क्या होता है, कई बार अगर ये पूरा मामला थोड़ा उछलता, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया बहुत खतरनाक मीडिया है, ये आप जान लीजिए। मतलब मुझे याद है कि हरभजन सिंह को जब क्लीन चिट मिली थी तो ऑस्ट्रेलिया के जिस जर्नलिस्ट ने एक कॉपी लिखी थी, वो कॉपी मैं नहीं सुना सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, वहां छपी थी वो कॉपी, ठीक है। भाषाई मर्यादाओं को भी तोड़कर अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाके लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ट्रेनिंग ही अलग किस्म की है। तो ये मैं क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये बड़ा अच्छा एक मुद्दा मिल सकता था, विराट कोहली पर अटैक किया जा सकता था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, पहले दिन ही हुआ, पहले दिन ही सब कुछ हो गया, कहानी खत्म जी, मैच फीस फाइन हो गया, अब खत्म कहानी। क्या पहली बार ऐसा हुआ है? क्या क्रिकेट के मैदान में पहली बार किसी खिलाड़ी ने जाकर ऐसे कंधा मारा है? नहीं ना। और कितनी बार आप इसमें रिसीविंग एंड पर होते हैं, आप याद कर लीजिए, जब भारतीयों को ऐसे मार के चला जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद और अगर अहंकार में करियर बना होता तो अहंकार में 81 शतक नहीं होते, अहंकार में वो पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग नहीं होती जो वर्ल्ड कप में उन्होंने लगाई थी, अहंकार में वो जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने बनाया, वहां उन्होंने अपने अहंकार को अलग रखा। उन्होंने कहा नहीं बन रहे मुझसे रन, ये मैं T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की बात कर रहा हूं, जो उनका सबसे स्लोएस्ट 50 था। एग्जैक्टली, जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की वो हमने आपने देखी, तो वो अहंकार नहीं है, वो ठीक है। देखिए दिल्ली का लड़का है, आप भी दिल्ली के हैं, आप भी जानते हैं, थोड़ा सा दिल्ली के अंदर वेस्ट दिल्ली का तो वो थोड़ा सा टशन होता है। सब अलग अलग तरीके से दिखाते हैं भाई। शिखर धवन ताल ठोक के और मूछे लगा के दिखाते थे, गंभीर का स्टाइल अलग था, वो भी आधी क्रिस तक चले ही जाते थे, वीरेंद्र सहवाग का स्टाइल अलग था, विराट कोहली का थोड़ा उससे अलग है। इसमें ये कह देना कि अहंकार पे मैं नहीं मानता हूं। बिल्कुल जी। मेरे ना एक सीनियर थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि बोले वो बिहार से आते थे, तो उन्होंने बोला कि भाई
पता नहीं क्या है, अब मुंबई में है तो उन्होंने बोला कि पता नहीं कुछ है दिल्ली में, मतलब स्टेशन से उतरो ना तो उससे छाती चौड़ी सी हो जाती है। देश की राजधानी में आए हैं आप। तो उसका कोई मतलब नहीं है, मगर हाँ उस तरीके का एटीट्यूड रहता है कि आप हर ईंट का जवाब ना पत्थर से देने की सोचते हो, वो एटीट्यूड है। अब उस एटीट्यूड को गलत सही जो मर्जी आप नहीं, आप ये अहंकार भी देखिए कुणाल, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, आप पिछले कुछ जो नाम हमने दिए, दिल्ली के नाम जो हमने बताए, मतलब आप इस वक्त विश्व क्रिकेट में आप उठा के देख लीजिए, पिछले 2 दशक में उठा के देख लीजिए, दिल्ली ने जिस तरह के बल्लेबाज दिए, मतलब वो वीरेंद्र सहवाग को ले लीजिए, गौतम गंभीर ले लीजिए, आप विराट कोहली ले लीजिए, आप शिखर धवन ले लीजिए, मतलब हर एक खिलाड़ी अपने आप में पूरा का पूरा एक चैप्टर है। हर एक खिलाड़ी अपने आप में भारतीय क्रिकेट के जो ग्लोरियस हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब भी लिखी जाएगी, उसका एक चैप्टर है। कोई ये नहीं है कि पासिंग उसमें आए कि हाँ जी दिल्ली का एक खिलाड़ी था, आया और चला गया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए भी शायद वो थोड़ा सा आपको मिली है लेगेसी कि हाँ यार थोड़ा जाओ मैदान में, अपना दिखाओ कि हाँ हमारे अंदर क्या जान है। जिस टीम का जब आईपीएल लॉन्च हुआ था तो दिल्ली की टीम का आपको याद होगा जो स्लोगन था, वो स्लोगन ही था कि खेलो फ्रंट फुट पे। तो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, वो खेलने दीजिए, उनको क्या दिक्कत है। बिल्कुल जी, और उसी से ना फिर वो उनको इंस्पिरेशन भी मिलती है, मोटिवेशन भी उनकी वही है। चलिए जी, इस बीच में ना एक सरप्राइज रोहित शर्मा दे सकते हैं। अब वो सरप्राइज का खुलासा हो गया, तो वो सरप्राइज उस तरीके से रहा नहीं है, कोच ने खुद कर दिया, सहायक कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे अभिषेक नायर, उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा की बैटिंग ऑर्डर की मिस्ट्री जो है वो सुलझ गई है। रोहित मेलबर्न में पारी की शुरुआत करेंगे, ये उन्होंने बोला है। केएल राहुल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे, और मेलबर्न में गेंद जो है ना वो ज़्यादा स्विंग और सीम नहीं हो रही है, ये हमने देख लिया। जो अगर थोड़ा सा पेशेंस रख ले, थोड़ा टाइम काट ले, तो फिर वो रन बना के ही जा रहा है। तो इसलिए भाई रोहित शर्मा जो है वो अपने यूजुअल पोजीशन पर जो है आ जाएंगे। अभी 3 टेस्ट मैच हुए हैं इस सीरीज़ के अंदर, जो उन्होंने खेले, नहीं पहले एक तो नहीं खेला था, जो बाकी टेस्ट मैच खेले 19 रन जो है उन्होंने यहाँ पर बनाए हैं। तो इस तरीके से रोहित की परफॉर्मेंस रही है। मगर ये एक गट्सी डिसीजन, या इसको किस तरीके से आप देखोगे कि भाई अब यहाँ पर कमोबेश बैटिंग आसान है तो यहाँ ओपन करने आगे साहब? अब मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूँ विराट कुणाल, मैं तो सिर्फ इसको देखता हूँ कि ये आपने जो कुछ भी किया, आपने शुभमन गिल को बहुत डिसअपॉइंट किया, और एक ऐसे खिलाड़ी को आपने डिसअपॉइंट किया जो शायद ड्यू था, जो शायद इस मैच में रन कर देता। जिस तरह की सिचुएशन है, अभी आप ही कह रहे हैं, अभिषेक नायर कह रहे हैं कि सीम और स्विंग नहीं कर रही थी, और कर भी रही थी अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक जोन में आना होता है, वो उस जोन में आ जाते हैं शुभमन गिल, और वो रन करते हैं, और फिर वो आपकी जो बैटिंग यूनिट थी ना वो सेटल्ड रहती। अब तो आपने अब आप अपना ऊपर आओगे, केएल राहुल नंबर 3 पर आएंगे, और इन सब में नुकसान आपके एक ऐसे खिलाड़ी का होगा जिसका भविष्य भी बहुत लंबा बचा हुआ है, और जिसको आप प्रिंस कहते हैं, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। अभी फिलहाल मतलब कई बार आप कहते हैं ना कि अब क्या हो सकता है, तो अब तो यही हो सकता है कि रोहित शर्मा ओपन करके रन्स करें, और वो रन्स करके बनाएं, और शुभमन गिल के हिस्से के भी रन बनाएं, ताकि ये जो उनसे नाराजगी है मेरे जैसे लोगों की, वो नाराजगी दूर हो। और अगर पहली जो शर्त हमने शो की शुरुआत में रखी थी कि 350 पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया को रोक लेते हैं, तो यहां से आप 450 बनाएं। आप 450 बनाएंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलियंस के जो शोल्डर है ना वो अपने आप झुकेंगे, और फिर वहां पर ये सवाल उठना शुरू होगा कि भैया ये टॉप ऑर्डर में 4 खिलाड़ियों ने जो हाफ सेंचुरी लगाई, इसमें से कोई भी अपनी सेंचुरी में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाया, क्योंकि फिर बड़ा ये गंभीर मामला है। और कोई भी खिलाड़ी छोटा नाम नहीं, चाहे वो उस्मान ख्वाजा हो, चाहे मार्नस लाबुशेन हो, ये सब बहुत बड़े नाम है। अगर ये खिलाड़ी 50, 60, 70 करने के बाद आउट होके आ रहे हैं, तो फिर आप उनको दबोच सकते हैं। सारा का सारा खेल, मैं फिर वही लौट के आ रहा हूं जहां से आपने शो शुरू किया था, कि अभी सब कुछ कंट्रोल में दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसको पूरी तरह गिरफ्त में पकड़ने के लिए ना आपको पूरी जी जान लगानी पड़ेगी, पहले गेंदबाजों को और फिर बल्लेबाजों को, और बल्लेबाजों में सबसे पहले रोहित शर्मा को। बिल्कुल जी, और सबसे बड़ी चिंता जो है ना वो बल्लेबाजी को लेकर ही है, क्योंकि बल्लेबाज उस तरीके से रंग में नजर नहीं आए हैं। मुझे भरोसा है कि भाई गेंदबाज अपना काम जो है ना वो कर ही जाते हैं, मगर बल्लेबाज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये टेस्ट मैच उसी से पता लगेगा कि ये किधर जा रहा है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।